वाराणसी के काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मेजर ध्यानचंद की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। मैं चाहता हूँ कि ये है कि काशी इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और खेल कूद में अपना नाम रोशन करें। देखिए, हमारे जो चेयरमैन सर हैं और हमारे जो गेम स्पोर्ट इंचार्ज अजय जी हैं और डायरेक्टर्स हैं, जितने हमारे काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फैकल्टी मेंबर्स हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं और यहाँ से बहुत फ़ख्र से करना पड़ता है कि हमारे यहाँ से बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी खेलने जाते हैं। युवाओं का भविष्य खेल में बहुत ही उज्ज्वल है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना, अगर युवा अपने अंदर अनुशासन डेवलप करे तो काफ़ी आगे जा सकता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि हम लोग इस टोक्यो ओलंपिक में गेम में ही देखा कि बहुत सारी चीज़ें हुई, कितनी सारे मेडल औरतें लेकर आई हैं। तो बस भविष्य यही देखते हैं कि अब आगे भी औरतें ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और बाधाएं कम हुई हैं। जी, भविष्य तो हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है लड़कियां लड़कों से आगे निकले। हो सकता है क्या कंफर्मेशन है, लड़कियां लड़कों से आगे निकलेंगी ही, क्योंकि अभी भी जो ओलंपिक हुआ है उसमें भी कितनी सारी लड़कियां आगे आई हैं, कितने सारे मेडल आए हैं। वो अलग बात है, गोल्ड मेडल लाया गया है, लड़का लेके आया है, लेकिन लड़कियां भी आगे ही हैं। सर अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सर, अभी हम लोग के इंडिया में पहले क्रिकेट का सर क्रेज़ था, लेकिन इस बार सर जो ओलंपिक में हॉकी में इतना अच्छा लोगों ने किया है, तो सर जो यूथ है पहले वो क्रिकेट की तरफ भाग रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उसकी तरफ भी सुनना शुरू कर दिया। और जैसे ये जेवलिन थ्रो है तो सर कोई जानता नहीं था इसको इतने अच्छे से, मतलब लोग लेते थे कि हाँ ठीक है मेनू क्रिकेट फोकस, लेकिन अब सर हम इंडिविजुअल गेम को लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इन्होंने क्या किया सर, गेम को भी मतलब वो उसमें हमारे इंडिया में उसको एक पहचान दी है, तो सर यहाँ से भी बहुत अच्छा है हमारे इंडिया के। जी, जिस तरह से ओलंपिक्स में भारत कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, क्या भविष्य खेलों में भारत का उज्ज्वल होने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं हमारे ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी गए थे, मैं उन खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे देश के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा परचम लहराया है। और जितने भी हमारे मेडल्स धारी हैं उनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूं और उस माँ को सलाम करता हूं जिन्होंने उन बच्चों को जन्म दिया है, जिन्होंने आज भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। और अरुण भाई, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ, इस ध्यानचंद जयंती के उपलक्ष्य में इस बार का जो ध्यानचंद जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, शायद हमारे भारतवर्ष में ये स्वर्णिम काल के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत वर्षों पहले हॉकी में इंडिया ने मेडल लाया था। आज 42 वर्ष बाद हमारे देश में वो खुशी लौट के आई है और इसी खुशी की लहर है कि भारत की सरकार जो है वो ध्यानचंद के नाम पे नई नई स्कीमें चालू कर दी। स्पोर्ट्स में क्रिकेट के अलावा जो एथलेटिक्स हैं उसमें भी भविष्य अब दिख रहा है भारत का। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, जितने भी विकसित देश हैं वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं और कारण यही है कि वो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल उठाते हैं। आप उठा करके देख लीजिए, यूएसए हुआ, चाइना हुआ, जापान हुआ, जितने भी विकसित देश हैं, कोरिया है, आज वो मेडल टैली में बहुत आगे रहते हैं। और मैं अपने जितने भी युवा खिलाड़ी हैं, बस मैं इस काशी इंस्टीट्यूट के मंच से ये कहना चाहूँगा कि जितना फ़ायदा इंडिविजुअल गेम में है उतना शायद टीम गेम में नहीं है। और आप उठा करके देखिए, जितने भी मेडलिस्ट हमारे भारतवर्ष में हुए हैं ओलंपिक में, आज उनकी दशा और दिशा दोनों बदल गई है। उनके पास टाइम नहीं है। मैं अभी कल आपको बताना चाह रहा हूँ, इस बनारस का ही एक लाल है, ललित उपाध्याय, जो हॉकी में मेडल लाया है। कल ललित का एक फेसबुक पे मैसेज आया था कि जिन लोगों को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी जा करके मुझे बधाई दे सकते हैं। और ये हमारे लिए और इस काशी के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज नहीं तो कोई हॉकी के प्लेयर को पूछता नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी गाँव में कमज़ोर है। हमारा देश जो है गाँव में बसता है। आज भी खेल के प्रति गाँव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है। देखिए अरुण भाई, भारत सरकार अब गांव में जो युवा खेल के रूप में महोत्सव करा रही है और गांव-गांव में नया पंचायत में अभी सरकार ने ये अनाउंस किया है कि एक मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। वो सब जो इनकी स्कीम बन रही है, इसी ओलंपिक को देखते हुए ही इन्होंने अपना सारा नियम कानून चेंज करके गाँव में भी खेल का बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया है। और मैं खुद, आप दूर की बात छोड़िए, ये काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, शुरू में इसको रूरल एरिया में लोग मानते थे और आज यहाँ से ऐसे खिलाड़ी निकले हैं इस संस्था से कि मैं आपको क्या बताऊँ।
और मैं ये चाहता हूँ कि ये काशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से भी ओलंपियन निकले। और इसमें मैं अपने कॉलेज के वाइस ऑफ चेयरमैन जो विपुल सर हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरे पूर्वांचल में जो उन्होंने स्पोर्ट्स का कल्चर इस काशी ग्रुप में बनाया है, शायद ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि उसका फ़ायदा यहाँ के बच्चे उठाएं। मेजर ध्यानचंद का 116वां जयंती मनाया जा रहा है। भारत में खेलों की जो पहचान उनसे बहुत जुड़कर है, क्या अब ध्यानचंद का दौर लौटने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, ध्यानचंद का दौर लौटने वाला है सर। और मैं ये बराबर कहूँगा कि भारत सरकार से भी ये अनुरोध करूँगा कि आज ध्यानचंद को जो भी प्रोत्साहन वो दे रहे हैं, मैं काशी ग्रुप के मंच से ये बोलना चाहता हूँ, भारत सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि ध्यानचंद को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, जिससे कि उनका नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन हो और हर तरह से हमारे भारतवर्ष में किसी भी गेम के प्लेयर हो, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा शख्स न पैदा हुआ न पैदा होगा।